एनिमेशन ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग गाइस। तो जैसे कि हमें पता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल जो होते हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं। जैसे हर एक इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डीएनए भी हर दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए सेगमेंट्स इन आवर बॉडी और उन्हें हम कहते हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट्स। जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में, डीएनए फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम पता लगा पाते हैं कि whether there are some organisms which are related or not. This technique is developed by Dr. Alec Jeffrey, जिन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट की डिस्कवरी की थी और इन्होंने ही पहला डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए सबसे पहले वी हैव टू आइसोलेट सम ब्लड। किसी ब्लड सैंपल को हमारी बॉडी में से निकालना पड़ेगा और उस ब्लड सैंपल के जो सेल्स हैं उन्हें अलग अलग तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूग में घुमाना पड़ेगा। दिस इज द रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग। तो इसमें जब उस डीएनए को घुमा लिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं उस ब्लड सैंपल को जब घुमा लिया जाएगा, तो हम आसानी से उसे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव आइसोलेटेड द डीएनए। दिस इज द आइसोलेटेड डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम एक स्लाइड पे रख के टेस्ट कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दिस इज द स्लाइड जिसपे हमने ब्लड सैंपल रख दिया विच कंटेन्स our genetic material, because blood cells have cells and each and every cell has same kind of genetic material of a particular organism, so we can easily test it with the help of microscope। ओके, सो जो पावरफुल इंटेंसिटी के माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे आसानी से हमें इनमें प्रेजेंट कुछ टेंडम रिपीट्स मिल जाते हैं या फिर शॉर्ट रिपीट सीक्वेंसेस मिल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं VNTR, दैट आर जनरली नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो VNTR काफी कॉमन होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन सीक्वेंसेस को हम पता लगा सकते हैं। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डीएनए जिसको सबसे पहले हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, और फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी एंजाइम है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, विच विल ब्रेक दैट पर्टिकुलर डीएनए इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स। दीज आर द डिफरेंट डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स ऑफ अ डीएनए, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डबल स्टैंडर्डली इन चीजों को तोड़ता है। सो डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि अगेरोस पॉलीमरेज जेल के ऊपर अब घुमाई जाएंगी, यानी कि ये एक पॉलीमरेज जेल है जिसके ऊपर अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक मैकेनिज्म टेक प्लेस करेगा विच इज बेस्ड ऑन चार्ज। तो इसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द जेल यूज्ड इज अगेरोस जेल, जिसकी मदद से चार्ज के इन्फ्लुएंस में एक डीएनए मूव कर सकता है। नाउ हम अल्कली सॉल्यूशन डालेंगे एंड दैट पर्टिकुलर अल्कली सॉल्यूशन will break these double stranded DNA sequences into the single stranded DNA sequences, और उसके बाद हम UV लाइट इसके ऊपर डालेंगे। ये जो ब्लू कलर की आ रही है दैट इज UV लाइट। ओके, सो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स थे वो अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बढ़ चुके हैं और चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये अलग अलग तरीके से भागकर अलग अलग इन्होंने लेयर्स बना लिए। नाउ दिस इज द नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज शीट जो कि इस पूरे डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इस नाइट्रोज और नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज शीट को हम एक बाथ में रखेंगे और वहां पर कुछ प्रोब्स प्रेजेंट होंगे। These are the radioactive synthetic DNA जिनका सीक्वेंसेस हमें पहले से पता होता है। सो इन नोन सीक्वेंसेस को हम जो हमें पता है पहले से, इनकी बाइंडिंग हो जाएगी विद द अननोन सीक्वेंसेस। ओके, और ये बना लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को देखें, सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंसेस बिटवीन द रेडियोएक्टिव प्रोब एज वेल एज बिटवीन VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ओके, सो ऐसे करके हमें अपना पूरा सीक्वेंस पता लग सकता है, क्योंकि ये जिनके साथ बाइंड हुए हैं वो नोन सीक्वेंसेस हैं। नाउ दिस इज एन एक्सरे फिल्म, जिसके बाद हमें सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें डार्क बैंड आ जाएंगे और वो डार्क बैंड हेल्प करते हैं एज अ बार कोड, जो कि हर ऑर्गेनिज्म